हेलो एवरीवन। आज की क्लास में देखेंगे ग्रीन इंजीनियरिंग। ठीक है कि ग्रीन से क्या समझते हैं? कोई भी चीज जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और इंजीनियरिंग से क्या है कि जो भी हम अपने सुविधाजनक के लिए जो हम आविष्कार करते हैं, जो हम बनाते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं, तो वो चीज़ आपका आ जाएगा इंजीनियरिंग। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे एडवांसमेंट है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इस ढंग से हर फील्ड में आपका एडवांसमेंट है। आईटी टेक्नोलॉजी इसी के पार्ट है। तो इसमें कोई भी चीज़ जब हम आविष्कार करते हैं, कोई भी चीज़ इसको डिस्कवर करते हैं, तो इसमें जब बनाते हैं तो इसको ध्यान रखें कि इसमें साथ साथ है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। अगर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो यहाँ पे आ जाएगा कि वो ग्रीन इंजीनियरिंग कहलाएगा। जैसे कि आपने ग्रीन बिल्डिंग देखा, ग्रीन बिल्डिंग में क्या आपने देखा? प्रीवियस यूनिट में आपने देखा ग्रीन बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करना जो कि इन्वायरमेंट पे कम असर करे। मतलब हम अगर उसमें, जैसे कि एक बिल्डिंग है जिसमें लाइट सोर्स जो है, आर्टिफिशियल लाइट को कम से कम हम यूज करके और सनलाइट को हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, सनलाइट को अगर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इस ढंग से विंडो दे दिए हैं या फिर छत ओपन छत है, तो इस ढंग से यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे लाइट सोर्स आर्टिफिशियल हम नहीं यूज करेंगे। आर्टिफिशियल लाइट सोर्स अगर नहीं यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा? देखिए लाइट कहाँ से आ रहा है? प्लांट हो सकता है, सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, या कोल थर्मल, जो थर्मल पार्ट है, तो थर्मल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये थर्मल पावर प्लांट है तो इसमें आप अगर लाइट को वेस्ट करते हैं, कभी कल आपको ऐसा होता है कि लाइट स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, लेकिन उसको आप जिम्मेदारी से नहीं लेते हैं, आप सोचते हैं कि छोड़ दो, ऑन रहने दो, आएंगे तो ऑफ कर देंगे। पर आप इसको देखिए कि देखिए अपना जो कॉस्ट है, हो सकता है कि आप 1 घंटा लाइट ऑन किए, हो सकता है कि 1 रुपया आपका खर्च हो, तो पैसा का खर्च मायने नहीं रखता है। पर वो लाइट को बनाने में जो थर्मल है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि कोल या फिर ऑयल को यूज कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे कार्बन का एमिशन होगा। ठीक है, और एक कार्बन एमिशन इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं पॉल्यूट करेगा। ठीक है, एक कार्बन फुटप्रिंट्स अपना इन्वायरमेंट पर देगा। इसलिए जब भी हम लाइट को वेस्ट करें तो उसको हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें कि सिर्फ पैसा ही नहीं वेस्ट करें, साथ साथ में कार्बन फुटप्रिंट भी यहाँ पे इन्वायरमेंट को दे रहे हैं, तो उसको हम अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग से हमने देखा कि अगर एसी एयर कंडीशनर आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका जो वॉल है इतना थिक हो कि इंसुलेटेड हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूम आप ठंडा कर रहे हैं और बाहर का हीट अंदर आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा तो वापस यही साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा कार्बन फुटप्रिंट का। ऑटोमेटिक स्विचिंग आप रख सकते हैं, लाइट का, फैन का ऑटो स्विचिंग यहाँ पे रख सकते हैं कि जैसे ही शाम हो या जैसे ही एक लेवल से ज़्यादा अगर डार्कनेस हो तभी लाइट यहाँ पे ऑन हो सके। ऐसे ही स्ट्रीट लाइट में या घर में यूज कर सकते हैं। यहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं, जो कि प्लांटेशन हम यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे हरियाली होगा। मतलब वहाँ पे कार्बन को और पॉल्यूटेड एयर को वो थोड़ा सा दबा के रखें। ठीक है, तो ये हमने देखा था ग्रीन बिल्डिंग्स में। सिमिलर फॉर्म में यहाँ देखें ग्रीन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, मान के चलो आपने व्हीकल बनाया, तो व्हीकल बनाया, उसमें
एक व्हीकल में आप ऑयल को यूज कर रहे हो, दूसरा व्हीकल में आप इलेक्ट्रिसिटी जो कि बैटरी यानी कि सोलर से यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ऑयल से यूज करेंगे इसमें पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होगा कि लंबे टाइम में अगर इतना ट्रैफिक है तो पॉल्यूशन क्या होगा, पूरा इन्वायरमेंट को मतलब रहने के लिए सुइटेबल नहीं बनाता है। जो पहला बार यूज हुआ था फॉसिल फ्यूल का, फॉसिल फ्यूल का पहला बार जो यूज हुआ था 1850 में यहाँ पे यूज किए थे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं। और कंडीशन ऐसा हो गया है कि अभी के टाइम में जो पहले ब्लू प्लैनेट जिसे बोलते थे कि ब्लू प्लैनेट, जो स्पेस से अगर इसका इमेज देखें तो प्योर मतलब ब्लू दिखता है, आज ये कन्वर्ट हो गया ब्लैक प्लैनेट में या ग्रे प्लैनेट में, ब्लैक या ग्रे में ऐसे कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन का मात्रा इतना ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब भी अब जो हो गया उसको तो सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको अब आने वाले टाइम में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें कि जो पुराने जो पॉल्यूशन का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर सकें और रहने के लिए सही इन्वायरमेंट यहाँ पे बना सकें। ठीक है, तो इसमें एक और टर्म देखेंगे जो मेन आकर लाइफ साइकिल असेसमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके बारे में क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इसको कवर करेंगे, बाकी पॉइंट को फिर अगली क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो मेनली अगर देखा जाए कि अगर ग्रीन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ग्रीन इंजीनियरिंग को दूसरे फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि ग्रीन इंजीनियरिंग का अगर दूसरा नाम दिया जाए तो सस्टेनेबल इंजीनियरिंग भी इसको बोल सकते हैं। सस्टेनेबल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट का मेन पार्ट सब्जेक्ट का नेम ही ये है और सब्जेक्ट का मेन पार्ट इंजीनियरिंग का पार्ट ही है। तो सस्टेनेबल से हम अगर समझते हैं कि अगर लंबे टाइम फॉर लॉन्ग टर्म कोई चीज़ हम यूज कर रहे हैं और उसमें इन्वायरमेंट या चीज़ें डिग्रेड ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा न करें तो उसको बोलते हैं कि लॉन्ग टाइम के लॉन्ग फार साइटेडनेस हम देखें और उसको हम उसके अनुसार हम काम करें ताकि लंबे टाइम में इन्वायरमेंट को हम इम्पैक्ट न करें, यहाँ पे रहने वाला जो जीव जंतु या इंसान जो है उसको इम्पैक्ट न करें, तो वो होता है सस्टेनेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आपके पास अगर दो चीज़ है, एक है प्लास्टिक का प्रोडक्शन, एक है पेपर का प्रोडक्शन। पेपर न्यूज़पेपर या नॉर्मल पेपर जो अभी पेपर जिस पर लिख रहे हैं इसका प्रोडक्शन, या एक है प्लास्टिक का प्रोडक्शन। अब दोनों में देखिए कौन ज़्यादा सही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को दोनों में नुकसान कुछ ना कुछ तो होगा, कोई चीज़ बनाएंगे लेकिन एक में बहुत ज़्यादा होगा एक में थोड़ा कम होगा। कैसे, इसको समझते हैं। प्लास्टिक आपने बनाया, प्लास्टिक एक बार आपने यूज किया, सिंगल यूज आप यूज करते हैं सब्जी लाने के लिए या कोई सामान लाने के लिए, सिंगल यूज आपने किया और इसको आपने थ्रो कर दिया, फेंक दिया। फेंकने के बाद ये डिकम्पोज नहीं होगा, और अगर कोई इसको प्लास्टिक को यूज भी करता है, खा भी लेता है, तो क्या होगा, जैसे जानवर जीव जंतु बहुत आप देखे होंगे कि प्लास्टिक खाने की वजह से प्लास्टिक इसमें इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है कि उसका डेथ भी हो जाता है। ठीक है, जबकि पेपर की बात करें, पेपर में क्या होगा, आपने मान के चलो कि ट्री काटा, ट्री को कट किए पेपर बनाने के लिए। जब ये ट्री को आपने कट किया
यहाँ पे आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आप पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जो इन्वायरमेंट को सही रख रहा है, ऑक्सीजन का कंपोजिशन सही रख रहा है, ठीक है, और हेल्दी रख रहा है, पॉल्यूटेड एयर को मतलब खींच कर इसको ख़त्म कर रहा है। लेकिन इसके जगह पे हम अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं कि दूसरे न्यू प्लांट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आया, इसके बाद फिर यहाँ पे अगर जब भी ट्री काटेंगे तो सबसे पहले उसका कैलकुलेट करेंगे कि इस ट्री काटने में कितने कार्बन का यहाँ पे एमिशन हो रहा है। कार्बन का एमिशन डायरेक्टली नहीं होगा, मान के चलो कि अगर 100 प्लांट है और 100 प्लांट मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि 1 kg ऑफ CO2 को यहाँ पे कम रख रहा था, ठीक है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे 100 प्लांट आपने काटा तो 1 kg CO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ज़्यादा इन्वायरमेंट में यहाँ पे रहेगा, तो उसके अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 kg ऑफ कार्बन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, कार्बन एमिशन ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। इसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में भी यहाँ पे कुछ कार्बन का एमिशन होगा, उसको भी काउंट करेंगे। इसके बाद हम पेपर को यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे। यूज करने के बाद इसी पेपर को मेन यहाँ पे क्या है कि इसी पेपर को हम क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, ठीक है। अब जब रिसाइकिल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके ऐसा यूज एंड थ्रो नहीं है, यहाँ पे रिसाइकिल करेंगे जो पेपर आपने यूज किया, यूज करने के बाद यही पेपर को रिसाइकिल किया तो न्यू प्लांट काटने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिसाइकिल करेंगे तो ट्री में नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स है, बाकी प्लांट्स ये आपका सेफ रह जाएगा, ठीक है। तो अगर इस दोनों में कंपेरिजन करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक है ये किसी एंगल से ग्रीन इंजीनियरिंग के फॉर्म में नहीं है। जो इंडस्ट्री इसको बना रहा है उसको अल्टरनेटिव सोचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, कार्बन इमिशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, प्लस इसका जो वेस्ट है जब इसको फेंक देते हैं तो भी ये नुकसान करता है। ओके, तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि जो ग्रीन इंजीनियरिंग का मेन काम क्या है कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम हो, एंड सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पे सस्टेनेबल हो, मतलब लॉन्ग टाइम में ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिग्रेड नहीं करे। इसके अलावा अगर बात किया जाए पॉल्यूशन का मात्रा इसमें कम होना चाहिए, टॉक्सिक मटेरियल या हजारस सब्सटेंस कम से कम यहाँ पे रिलीज होना चाहिए। जो भी उस इंडस्ट्री है उससे, मान के चलिए आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, पेपर मिल का इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं या फिर फार्मर का इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास सरकार का ऑथराइज पीपुल आएगा और वो यहाँ पे चेक करेगा, आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पे करेगा, ताकि कितना यहाँ पे कार्बन का एमिशन हो रहा है, कितना पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। आपसे ये डिसीजन लेगा, आपसे पूछेगा और खुद एनालाइज भी करेगा। अगर उसको गलत पाया जाएगा तो फिर फाइन लगेगा, और अगर सही पाया गया, मतलब सही आपने बताया लेकिन बहुत ज़्यादा का मात्रा में है, तो इसमें आपको परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन इंजीनियरिंग की बात करें तो ग्रीन इंजीनियरिंग ऐसा कोई अलग से पढ़ाई नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन इंजीनियरिंग कोई अलग से इसका पढ़ाई नहीं है। ये क्या है, मेनली ये एक मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है जो हम इसको अपना कर, इसको यूज करके और हम इन्वायरमेंट को सही रख सकते हैं। कहीं कहीं कोई इंस्टीट्यूट में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कौन कौन सा मेथड है जिसको हम अपना के इन्वायरमेंट को सही, सस्टेनेबल और पॉल्यूशन फ्री रख सकते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल एक मेथड है, अलग से कोई ब्रांच ये नहीं है। ओके,
आप नॉर्मली देखते होंगे कि व्हीकल्स अगर यूज़ करते हैं, कार या फिर कार या फिर मोटरसाइकिल, बाइक, तो इसमें जो एमिशन के लिए अलग अलग BS4, BS5, BS3 मतलब अलग अलग ये आते ही रहते हैं कि उसको स्टेज 5 के लिए, जैसे स्टेज 3 आया, उसके बाद फिर 4 आया, फिर यहाँ पे 5 आया, और इसके अनुसार यहाँ पे जो भी बाइक आप यूज करते हैं या कार यूज करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड को फुलफिल करेगा, वही मैन्युफैक्चर वही गाड़ी रोड पर रन करेगा। अब जैसे मान के चलो कि अगर कोई स्टेज आ गया BS4, सरकार ने किया कि BS4 यहाँ पे आ गया, तो अब यही मॉडल या यही चीज़ को जो फॉलो कर रहा है उसी को रोड पर मतलब उसको बेचने का अलाउड है, इसको नहीं अलाउड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करेंगे कि स्टेज 4, स्टेज 5 जो व्हीकल्स पे जो मॉडल पे दिखता है, तो उसमें मेनली क्या होता है कि ये चीज़ मेनली फोकस करता है कि कार्बन एमिशन जो है, टेक्नोलॉजी नहीं आ गया तो कार्बन एमिशन यहाँ पे इसको रिड्यूस करने पर फोकस यहाँ पे करता है कि कितने कार्बन को हम कम से कम एमिट करें, इस पर यहाँ पे फोकस होता है। ओके, तो मेनली इसका फोकस क्या है कि कार्बन एमिशन कितना यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसको यहाँ पे फोकस में हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए अभी इतना ही, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इसके बाद फिर देखेंगे इसी को कि ग्रीन इंजीनियरिंग का बाकी और डिटेल में यहाँ पे इसमें हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।